मानस पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सिटी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डी एन वाइज फर्स्ट ईयर का क्लास है और उसका टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे कि एंडोक्राइन सिस्टम का वर्किंग क्या है, उसके पार्ट्स ऑफ फंक्शन क्या है, ये हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब उसके आगे का पार्ट हम लोग आज शुरू करेंगे। तो व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, कौन बताएगा क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम? बताइए, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? So डिम्पल, these are the glands that produce the hormones. सॉरी, Sir, endocrine system are the glands that produce the hormones for the function of our body. ओके। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड नहीं है, उसमें ग्लैंड होते हैं, वो बनी होती है। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ That ग्लैंड्स। monitor the amount of hormone in our body, करेक्ट, in our blood. यस। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो एंडोक्राइन सिस्टम, इसकी जो स्टडी करते हैं हम लोग पूरे सिस्टम की, उसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, और उसमें किस चीज़ की स्टडी होती है? तो हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने हैं, उसके पार्ट्स क्या है, उसके फंक्शन क्या है, फिर हार्मोन्स क्या है, उसका सिक्रेशन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, अब हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स ये इसके बॉडी के केमिकल मैसेंजर है। मीन्स ये सिग्नल्स पहुंचाते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं। कहाँ पे पहुंचाएंगे? तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक, और फिर उस तरह से हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करेंगे और फिर उससे रेगुलेट होगा पूरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें और एक चीज़ बताया था हमने कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या करती है। एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स है, 9 टाइप्स के ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स किसे कहा गया है? जो हमारे ग्लैंड्स है उसी को ही, ग्लैंड्स को ही ऑर्गन्स कहा गया है। ठीक है, वही उसके पार्ट्स है और वही उसके ग्लैंड्स है। तो ये क्या करते हैं? अलग अलग टाइप के हार्मोन्स अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं और उसका सिक्रेशन करते हैं जहाँ पे ज़रूरत है। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक मेन रोल होता है वो होता है हाइपोथैलेमस का। ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, पहले सबसे पहले बताइए कि 9 ग्लैंड्स कौन से हैं एंडोक्राइन सिस्टम के? कौन बताएगा 9 ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? आप लोग थे ना लास्ट लेक्चर में? ग्लैंड्स के नाम कौन से हैं? Pituitary gland, sir. Pineal gland, thyroid gland, ओके, adrenal gland, यस, thymus, यस, करेक्ट। और and ovary यस, ओवरीज, and testis. टेस्टिस, पैनक्रियाज, हाँ, ये सब क्या है? हमारे ग्लैंड्स है। तो टोटल कौन से ग्लैंड्स है? पीनल ग्लैंड है जो सबसे छोटा होता है ब्रेन में, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, फिर बाद में यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड और उसके अंदर ही होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, फिर चेस्ट एरिया में होता है थाइमस ग्लैंड, किडनीज की टॉप साइड में रहता है एड्रिनल ग्लैंड, फिर है पैनक्रियाज, फिर अगर मेल है तो टेस्टिस रहेगा, फीमेल है तो ओवरीज रहेगा। तो ये सब क्या है? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और इसी से बनी है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसमें से मास्टर ग्लैंड कौन सा है? मास्टर ग्लैंड pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड, यस। पिट्यूटरी ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी क्या करता है? बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उनको ऑर्डर देता है, उनको मैनेज करता है। मीन्स कौन से सिक्रेशन करना है, कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करना है, कौन से हार्मोन्स को कब बनाना है, प्रोडक्शन कब करना है, स्टिमुलेशन क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो ग्लैंड्स की है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हैंडल करता है, उसको कंट्रोल करता है। इसलिए उसको कहा गया है मास्टर ग्लैंड।
इसके अलावा और एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब जो पिट्यूटरी को जो कंट्रोल करता है। कौन करता है कंट्रोल पिट्यूटरी को? पिट्यूटरी को कंट्रोल हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, यस। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए उसको कहा गया है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब जो मास्टर ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी, उसका भी एक मास्टर है जो है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ता है, लिंक करता है, और हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। अब होम्योस्टेसिस क्या है, इसका डेफिनेशन लिखा के दिया है मैंने लास्ट लेक्चर में। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? कौन समझाएगा? होम्योस्टेसिस वासुदेव काड़े बताइए। वासुदेव काड़े, शुभम काड़े, आप लोगों को आवाज़ आ रहा है कि नहीं? वासुदेव, शुभम, हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो। बताइए। हेलो। हाँ बताइए, आवाज़ आ रहा है आपका, बोलिए। होम्योस्टेसिस क्या है? क्या बोले सर? आवाज़ आ रहा है मेरा? लटक रहा है। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? तो होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी में इक्विलिब्रियम है, मतलब जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे उसका रिजल्ट कोई भी हो, जैसे कि हमारा अगर टेम्परेचर की वजह से रिजल्ट चेंज हो रहा है बॉडी, या फिर हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, तो इन सभी को बैलेंस करना, ठीक है, मतलब बॉडी की फंक्शनिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको मेंटेन करना, उससे कहते हैं होम्योस्टेसिस। जो भी चेंज हो रहा है उसको रिस्पॉन्स करना, उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस क्या है? ये हमारे हाइपोथैलेमस करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करके। कैसे कनेक्ट करेगा ये? तो बॉडी में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है, जैसे कि अगर बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज तैयार होता है, तो अगर ग्लूकोज का अगर बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ गया है तो क्या करेगा हमारा हाइपोथैलेमस? उसको चेक करेगा, मतलब हम सबसे पहले नर्वस सिस्टम चेक करेंगी, नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस से जाएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड से जाएगा हमारे पैनक्रियास को, क्योंकि पैनक्रियास क्या करता है? ग्लूकोज को मेंटेन करता है इंसुलिन का प्रोडक्शन करके। फिर पैनक्रियास इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगी और ग्लूकोज को मेंटेन करेंगी, ठीक है। तो ऐसे पूरा चेन है। इससे हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी हार्मफुल चेंजेस है, जो ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए ये चेन काम करती है, और इसी को कहते हैं होम्योस्टेसिस प्रोसेस। समझ में आया अभी? सुनील गायकवाड़, हाँ सर। ओके ठीक है। उसके बाद हम देखा है वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करता है। तो जैसे आपको बताया मैंने कि ये पूरा हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम कनेक्टेड रहती है, और इस साथ में मिलकर काम करते हैं, और यहाँ पे होम्योस्टेसिस प्रोसेस को चलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है देखा था हमने, पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो पार्ट्स मतलब क्या है? उसके ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स है? तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं वही वो ऑर्गन है एंडोक्राइन सिस्टम के। जैसे कि आपको बताया मैंने, पीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस, थायराइड,
ये सभी क्या है, ये ऑर्गन्स है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को सिक्रेट करेंगे, उनका प्रोडक्शन करेंगे और उसका जो सिक्रेशन उसको रिलीज करेंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ताकि उसका पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर थिंग्स पे उसका काम हो और उसका यूज़ हो। ठीक है, तो ये है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसमें फर्स्ट हमने देखा था, जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है पिट्यूटरी। ये हमने देखा था इससे पहले, पिट्यूटरी देखा है कि हाइपोथैलेमस देखा है, एक कौन सा हुआ है हमारा इसके पहले? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अच्छा, हाइपोथैलेमस देखा है हमने, ओके। तो हाइपोथैलेमस हमने देखा है पहले। तो हाइपोथैलेमस क्या है, इसमें हमने उसका लोकेशन बताया था, फंक्शन बताया था। लोकेशन कहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस का? हाइपोथैलेमस का लोकेशन पिक्चर दिखाया था आपको मैंने। सर, it is located below the thalamus and above the pituitary gland. करेक्ट, यस। हमारे ब्रेन में जो थैलेमस है उसके नीचे का पार्ट, मतलब ये एक एरिया है। हाइपोथैलेमस मतलब क्या है, एक रीजन है, एक छोटा सा एरिया है जिसका लोकेशन हमारे थैलेमस के नीचे है। इसको इसलिए उसको बोला गया है हाइपोथैलेमस, मतलब थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि अगर ये इतना पार्ट है तो अगर ये थैलेमस है, इसके बीच में होता है हाइपोथैलेमस और ये होता है पिट्यूटरी, ऐसे एक लाइन में होते हैं ये, इसका लोकेशन है। अब फंक्शन क्या क्या बताया था इसका मैंने, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या क्या है? Sir, it controls the processes like body temperature, appetite, circadian rhythm, and sexual functions. करेक्ट, हमने देखा था कि इसमें ये क्या कर रहा है, तो सबसे मेन तो वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस कर रहा है, फिर उससे भी अलग क्या कर रहा है, जैसे कि टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर भी आ जाएगा हमारे होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में। टेम्परेचर कैसे, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे हमारी क्या होती है, बॉडी भी गर्म होती है, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स है, ब्लड है, वो गर्म होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ये हमारे स्किन पर स्वेटिंग करती है, मतलब ये जो हीट बढ़ गया है उसको रिस्पॉन्स करती है बॉडी इन द वे ऑफ स्वेटिंग की माध्यम से। मतलब अगर बॉडी पे अगर स्वेटिंग आ जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका था वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का होम्योस्टेसिस प्रोसेस है। फिर सर्कैडियन साइकिल, जिसको सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं या फिर बायोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, मतलब हमने कौन से समय पे अवेक रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, कौन से समय पे सोना चाहिए, स्लीप करना चाहिए, ये साइकिल होती है। ठीक है, तो वो भी जो कंट्रोल करेगा वो होगा हाइपोथैलेमस। फिर बाद में सेक्सुअल फंक्शन, मतलब जो डिज़ायर होता है हमारा सेक्सुअल, उसको भी कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ तक देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। अभी नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे, नया शुरू करेंगे ऑर्गन जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी मैंने लिखा कर दिया है क्या? No, sir. ओके, तो न्यू हेडिंग डालिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें लिखना है सबसे पहले लोकेशन, पिट्यूटरी का लोकेशन क्या है। इट इज अ स्मॉल pea-sized gland. It is a small pea-sized gland located at the base of your brain, below your hypothalamus,
below your hypothalamus. It seats in its own chamber, in its own chamber, under your brain, under your brain, known as सिला टुरसिका. स्पेलिंग लिख लीजिए, SELLA, सिला टुरसिका, TURCICA, टुरसिका. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं. पुन्हा सांगा. सेंटेन्स सांगायचं का पूर्ण? नाही the words spelling. ओके, सिला टुरसिका, SELLA, सिला टुरसिका, TURCICA, सिला टुरसिका. तो ये सिला टुरसिका क्या है? एक बोनी स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन के बेस में. ठीक है, एक बोनी स्ट्रक्चर है, मतलब हड्डी से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये लोकेटेड रहता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. और उसका साइज़ कैसा है? एकदम छोटे पी जैसा. पी मतलब जो हम लोग बटाने बोलते हैं हिंदी में, और मराठी में बोलते हैं वटाने. तो एकदम बटाने की तरह उसका आकार होता है, छोटा सा होता है. उसका मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा अभी. तो ये होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. अब इसका फंक्शन लिखिए. फंक्शन लिखिए इसका. इट मेक्स हार्मोन्स, that control several other glands. It makes hormones that control several other glands. Next point, it is made up of two lobes, LOBES, lobes. It is made up of two lobes. The anterior lobe and posterior lobe. The anterior lobe and the posterior lobe. इसका मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन पे देखिए. तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मैं मार्क कर रहा हूँ. ये बीच का जो पार्ट है ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. इसमें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दो लोब्स है. एक है एंटीरियर लोब जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, इसको नेम दिया है, मार्क किया है. और एक है पोस्टीरियर लोब. तो ये ऐसे दो लोब से बना है. अब इसमें आगे लिखिए और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. देयर आर 6 हार्मोन्स. There are 6 hormones secreted by the anterior lobe, such as TSH, next ACTH,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर TSH, ACTH, GN, GH, MSH and prolactin. Next point, and there are two hormones and two are hormones secreted by the posterior lobe, such as ADH and ऑक्सीटोसिन. यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट साइड में, देखिए ADH एंड ऑक्सीटोसिन. ठीक है, अभी स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो पार्ट में डिवाइड है, दो लोब्स में डिवाइड है. एक है एंटीरियर लोब, एक है पोस्टीरियर. एंटीरियर मतलब कि सामने की तरफ और पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ. तो सामने की तरफ एक लोब है और पीछे की तरफ ऐसे दो लोब्स होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में. अब जो हमारा एंटीरियर लोब है, सामने की तरफ जो लोब है, वो टोटल 6 प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है. जैसे कि TSH यहाँ पे दिख रहा है जो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है MSH जो हमारे हेयर और स्किन को स्टिमुलेट करेगा. फिर GH इस बाजू में जो हमारे मसल्स को, बोन्स को स्टिमुलेट करेगा, उनको स्ट्रेंथ करेगा. और फिर है ACTH दिख रहा है आपको यहाँ पे. फिर नेक्स्ट गोनाडोट्रोपिन्स जिसको हम GN बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स. और एक है प्रोलैक्टिन जो फीमेल ब्रेस्ट में होता है. ठीक है, वहाँ पे वो वर्क करेगा, ऑक्सीटोसिन. ऐसे हमारे 6 टाइप्स की जो हार्मोन्स है ये सीक्रेट करेगा हमारा एंटीरियर लोब, और पोस्टीरियर करेगा 2. जैसे ADH देख पा रहे हो यहाँ पे, ADH और दूसरा ऑक्सीटोसिन. ऐसे 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं हमारे पोस्टीरियर लोब. ठीक है, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ 6 + 2 ऐसे हमारे 8 टाइप्स के हार्मोन्स यहाँ पे सीक्रेट होते हैं. समझ में आया तक सभी को? हेलो, समझ में आया यहाँ तक? यस सर. ओके, चलिए आगे बढ़े. अभी नेक्स्ट पॉइंट लेना है ना अभी? ओके सर. यस. ओके, नेक्स्ट टॉपिक डालिए TSH. इसमें से हम लोग फर्स्ट देखेंगे TSH जिसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसमें लिखना है पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स thyroid gland by secreting TSH.
by secreting TSH. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, TSH tells thyroid gland TSH tells thyroid gland that how much thyroid hormone it needed to make it needs to make. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है पीएसएच, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड है, वो हमेशा थ्रू आउट द डे हमारे ब्लड को मॉनिटर करते रहता है, ठीक है, और उसमें कौन से हार्मोन्स की कितनी मात्रा है और कौन सी मात्रा इम्बैलेंस हो रही है, कौन सा लेवल कम ज़्यादा हो रहा है हार्मोन्स का, वो मॉनिटर करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और जब उसे ऐसा लगेगा कि हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो चुके हैं, तो क्या होगा कि ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को यहाँ पर एक सिग्नल पहुँचाएगा विद द हेल्प ऑफ TSH, ठीक है। मतलब जब भी हमारे बॉडी में के ब्लड में का थायराइड अगर हार्मोन कम हो गया तो हमारा पिट्यूटरी हमारे थायराइड ग्लैंड को सिग्नल पहुंचाता है, उसको कमांड देता है कि आप थायराइड हार्मोन्स सिक्रेट करो। तो ये सिग्नल कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड को एक सिग्नल पहुंचाएगा विद द हेल्प ऑफ TSH। फिर जब TSH जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड में तो हमारा थायराइड क्या करेगा, यहाँ पे स्टिमुलेट होगा और थायराइड जो हमारे हार्मोन्स है उसका सिक्रेशन करेगा हमारे ब्लड में, ठीक है। अब ये आगे हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि TSH कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, फिर थायराइड कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन कौन से प्रकार के, ये आगे हम लोग भी देखेंगे थायराइड ग्लैंड की ताकत, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अभी थायराइड ग्लैंड समझ में आया? यस सर। कुछ अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछिए, डाउट नहीं रखना कोई चीज़ का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, ACTH, जो इसके बाजू में है ACTH। इसका फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन्स। इसमें स्पेलिंग लिख लीजिए इसका, ADRENO, एड्रीनो कॉर्टिको, पूरा ये एक ही स्पेलिंग है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। कॉर्टिको CORTICO, कॉर्टिको, ट्रोपिन्स TROPHIN, ट्रोपिन्स, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन्स, ये भी एक हार्मोन है, ठीक है। इसमें लिखिए आगे पॉइंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स adrenal gland by secreting ACTH
by secreting ACTH. Next point, ACTH controls the production of cortisol hormone. ACTH controls the production of cortisol hormone. Cortisol का spelling CORTISOL, cortisol. Next point, it is primary stress hormone. It is primary stress hormone which increases glucose and substance that repairs tissues. ठीक है, तो फिर से मैं पिक्चर दिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा है पिक्चर? यस सर। ओके, तो देखिए ये है ACTH। अब नेक्स्ट जो हार्मोन सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्या करता है? ये है ACTH। तो जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा या फिर स्ट्रेस आ जाएगा, तनाव अगर हमारे बॉडी में आता है, हम लोग डिप्रेशन, टेंशन इसमें जब जाते हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का सिक्रेशन होता है। तो उसके लिए क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड को, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन्स। ये हार्मोन को सीक्रेट करता है और भेजता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड तक। अभी एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा? जब यहाँ इसको सिग्नल मिलेगा तो ये कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करेगा। और ये कॉर्टिसोल क्या है? इसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रेस हार्मोन। अगर आपको टेंशन आता है, डिप्रेशन में जाते हो, स्ट्रेस आता है, तनाव अगर आता है, तो आपकी बॉडी में ये कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। अब यह करता है, जब कॉर्टिसोल नाम का जब हार्मोन सीक्रेट होगा बॉडी में, तो वो शुगर को रिलीज़ करता है। जो हम बॉडी में शुगर अगर प्रेजेंट है, वो अगर कहीं बेस्ड है, सेव है, तो उसको वो रिलीज़ करेगा शुगर को, ताकि जो रिपेयर है टिश्यूज़ का वो जल्दी से शुरू हो जाए। ठीक है, हमारा जो ब्लड है उसमें क्या क्या रहता है? शुगर रहता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ही कन्वर्ट होता है हमारे एनर्जी में। ठीक है, तो ये ग्लूकोज को क्या करेगा? यहाँ पे इंक्रीज कर देगा ताकि हमारे ब्रेन को, हमारे जो डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर करने में मदद हो। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देता है हमारे टेंशन के दौरान। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ACTH का क्या काम है? हेलो, स्वाति मेडिये, समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे हमारे 2 हार्मोन्स हो गए। अभी नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे GN, जिसको कहा गया है गोनाडोट्रोपिन्स। देखिए, इसका आपका जो टेस्ट है इस टॉपिक पर, वो नेक्स्ट वीक में आपका इस पे टॉपिक पे लेक्चर रहेगा। ठीक है, आपका सेमिनार भी रह सकता है, आपका एक आधा क्लास रह सकता है, या फिर आपकी टेस्ट रह सकती है। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम को,
जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था सेमिनार्स लेक्चर्स, तो वैसे आप लोगों के नेक्स्ट वीक में रह सकते हैं अगर शेड्यूल अगर होता है तो ये एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। थर्ड पॉइंट लिखिए GN, कैपिटल G स्मॉल n, गोनाडोट्रोपिन्स। ये आपको दिखेगा यहाँ पर। गोनाडोट्रोपिन्स, इसमें लिखना है GnRH, GnRH, GnRH मतलब क्या है? गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, उसे कहते हैं GnRH। GnRH causes the pituitary gland, in the brain to make and secrete the hormones such as FSH, hello, Yes, sir. FSH and LH ना? हाँ, FSH and LH। FSH का क्या फुल फॉर्म है पता है? यहाँ पे दिया नहीं है स्क्रीन पर। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्सक्रीट करता है। और सेकंड LH, इसका स्पेलिंग है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका स्पेलिंग लिख लीजिए, ल्यूटिनाइजिंग, LUTEIN, IZING, luteinizing hormone। Next point, in men these hormones cause these testicle in men this hormone causes the testicles to make testosterone। In men these hormones causes the testicle का स्पेलिंग TESTICLES, testicles, to make testosterone से स्पेलिंग TESTO, टेस्टोस्टेरोन, STERONE, एक ही स्पेलिंग है ये, टेस्टोस्टेरोन। हो गया? Yes, sir.
ओके, तो देखिए हमें नेक्स्ट कौन सा बताया, जीएन। जीएन मतलब क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स। अब इसका प्रोसीजर कैसा है, तो सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस रहेगा, स्क्रीन पे देखिए अभी, सबसे ऊपर यहाँ पे होता है हमारा हाइपोथैलेमस। जैसे जब भी मैं आपको बता रहा था ना, हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, और इसके ऊपर ऊपर होता है थैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये सीक्रेट करता है GnRH। क्या सीक्रेट करेगा, GnRH, मतलब गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा एक हार्मोन ये सीक्रेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस, और ये जाएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ये GnRH की वजह से ये हमारे बॉडी में 2 प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा। वो कौन से है, FSH और LH। इन दोनों को ही कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। अब गोनाडोट्रोपिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ये हमारे गोनेट्स के ऊपर काम करते हैं। गोनेट्स मतलब क्या है, अगर फीमेल है तो ओवरी और मेल है तो टेस्टिस, इन दोनों पे ये काम करता है, और इसको बोलते हैं गोनाड्स, GONADS, गोनाड्स। ठीक है, तो इनके लिए जो काम कर रहे हैं, इनके लिए जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, उसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। और वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड सेकेंड होता है LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ऐसे 2 प्रकार के हार्मोन ये गोनाडोट्रोपिन्स सीक्रेट करता है। समझ में आया आज तक? Yes, sir. ओके, अब इसको हम लोग और डीपली देखेंगे आगे, जब हम लोग गोनाड्स पढ़ेंगे, टेस्टिस पढ़ेंगे, ओएस पढ़ेंगे, तो और डीपली देखेंगे। सिर्फ अभी इतना ध्यान रखिए, अभी अगर हम लोग पूरा देख लेंगे एक बार में तो जंपलिंग हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है GnRH, जो स्टिमुलेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है FSH और LH, जो काम करेगा हमारे ओवरीज के लिए और टेस्टिस के लिए। ठीक है, अगर मेल्स है तो उसमें क्या करेगा, ये टेस्टिकल को स्टिमुलेट करेगा और वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बनेगा। फिर टेस्टोस्टेरोन के बहुत अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग उसका यूजेस है। अगर फीमेल है तो वो ओवरीज में जाएगा और ओवरीज में बनाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फिर बाद में प्रोजेस्टेरोन, ऐसे 2 चीज़ बनाएगा, और फिर ये दोनों हार्मोन्स का भी बाद में अलग यूज़ होता है, उसका फंक्शन अलग है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा GN मतलब गोनाडोट्रोपिन्स। ये भी एक जो सीक्रेशन है वो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, Okay. हाँ। Yes. तो आज के लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। इसके आगे का जो हम लोग नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, उसको अच्छे तरह से रीड करिए। कल फिर से हमारा इस पर लेक्चर रहेगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। अब आप लोग लीव कर Thank you, सकते sir. हैं। ओके, वेलकम। थैंक यू सर।